देख रहे थे हम लोग, प्रोफाइल बनाना भी सीख ली हमने। गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं तो आपने तो प्रीवियस क्लास में खुद बनाई भी थी मोबाइल से। मैं क्या प्रीवियस क्लास में तो आपने अपने मोबाइल से बनाई भी थी। हाँ हाँ, तो इसी का तो पूछ रहा हूँ, और तो कोई बनाना सिखाया ही नहीं मैंने। नहीं नहीं, वो तो टॉपिक तो हमने शुरू ही किया था ना अभी, उसमें तो हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा था। उसमें तो हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, परमिशन देना पड़ा था, सेटिंग्स को देखा था ना अभी थोड़ा सा। जी जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू बेटा, इधर थैंक यू। बस इजी होकर समझे, ये ना समझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले ये समझे कि मुझे सब समझ में आ रहा है। पहले ये डिसाइड करना, मैंने कहा पहले ये समझना कि मुझे सब समझ में आ रहा है, फिर समझ में आना शुरू होता है। ठीक है, तो अगर हम माइंड ये बनाए ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब हम लोगों ने पता है क्या सीखा अभी, आपने खास तौर पर आपने ये सीखा है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनती कैसे। ठीक है, जिसे हम लोकेशन बोलते हैं। हाँ, बेसिकली हाँ, गूगल, उसे हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं। असल में तो हम किसी के बिजनेस की लोकेशन ऐड करते हैं ना, लेकिन वो कहलाती है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। फिर प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ना शुरू किया था, इसे मैं बंद कर देता हूँ, वो हम ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे थे। आप, और ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि हम अपनी प्रोफाइल्स को अपने जो कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा विजिबल करना चाहते हैं, कि उनके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तौर पर नज़र आए। ठीक है, मतलब हम लोग ये चाहते हैं। तो इस मकसद के लिए हम ये ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे थे, और उस ऑप्टिमाइजेशन में हमने ये, इसे दोबारा खोल लेते हैं जहाँ पर मेरे पास कोई प्रोफाइल होगी, उसी पे काम करते हैं। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि बिजनेस आईडी के मतलब, गूगल बिजनेस आईडी का बताया था कि भाई कहाँ से नोट करना है, ये बताया था ना। यहाँ जाके, यहाँ गए थे हम, गए थे, इधर आए थे, यहाँ से ना, सी प्रोफाइल नहीं, पीपल एक्सेस, तो वो बात की बात है ना। पहले मैंने कहा था कि आईडी नोट कर लो, तो यहाँ से आपने अपना आईडी पहले से ही नोट करके रख लेना है, ताकि अगर कल को आपकी प्रोफाइल को कुछ होता है तो गूगल आपसे कहेगा कि हाँ भाई आपकी प्रोफाइल का नाम क्या है, हम नाम बताएंगे, फिर वो हमसे पूछेगा कि आपकी प्रोफाइल की आईडी क्या है, फिर हम उसको आईडी भी बताएंगे। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास, पीपल एंड एक्सेस। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऑनर होंगे, जैसे मैं इस वक्त ऑनर हूं, तो मैं लोगों को ऐड कर सकता हूं अपनी प्रोफाइल में कि भाई वो हाँ मैनेजर के तौर पर आए और मेरी प्रोफाइल पे काम करें। देखें, परमिशन लेवल्स 2 ही हैं, कौन कौन से हैं? ऑनर और मैनेजर। अगर मैं किसी को ऑनर बनाना चाहूंगा तो वो भी फिर आगे से लोगों को परमिशन दे सकता है, लेकिन अगर मैं किसी को मैनेजर बनाऊंगा तो वो परमिशन नहीं दे सकता, मगर प्रोफाइल में काम कर सकता है। यानी कि वो काम कर सकता है मगर वो परमिशंस नहीं दे सकता। ठीक है, कस्टमर का बनाएंगे तो हम उसको ऑनर बनाएंगे, खुद मैनेजर, लाजमी बात है, ऐसे ही। हाँ, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि उसको कुछ भी करना नहीं आता, तो असल में तो मैं उससे बनाऊंगा ना, कस्टमर के ईमेल से बनाऊंगा, तो वो बनेगा प्राइमरी। ऑनर की भी 2 किस्में होती हैं, एक ऑनर होता है और एक प्राइमरी ऑनर होता है। ठीक है, मतलब एक ऑनर होता है और एक प्राइमरी ऑनर होता है। इधर आए जरा, एक और प्रोफाइल खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। अब ये हम जो मॉड्यूल्स पढ़ेंगे बड़े छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, और इन मॉड्यूल्स का फायदा आपको यह है कि आप ये वाली छोटी छोटी स्किल्स सीख कर इन सर्विसेज को तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, आगे सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको, अगर आप प्रोफाइल का काम शुरू करना चाहते हो, तो आपको प्रोफाइल में एक्सपर्ट होना चाहिए कि आपने 6-7 लोगों की प्रोफाइल बनाई हो, ताकि आप स्किलफुल हो, कॉन्फिडेंट हो कि भैया आपको प्रोफाइल बनाना कोई मसला नहीं है, प्रोफाइल आपके लिए कोई इशू नहीं है, प्रोफाइल आप बना सकते हैं। जैसे मैं इसमें आता हूँ, इसकी प्रोफाइल में आते हैं। अब ये देखिए, इनकी भी प्रोफाइल बनी है ना। अब ये ब्लू टिक लगा हुआ है ना, जिसका मतलब क्या हुआ कि इनकी प्रोफाइल अप्रूव्ड है। अब मैं इसकी उसमें जाता हूं, ये आ गया पीपल एंड एक्सेस, यहां पर भी ऐड आ रहा है। अब ये प्राइमरी ऑनर है, जिस अकाउंट से बनी होती है ना, वो क्या होता है, वो प्राइमरी ऑनर होता है। अब फॉर एग्जांपल, ये तो मेरे क्लाइंट का ही ईमेल है जो मेरे पास है, मतलब ये क्लाइंट का एक्चुअल ईमेल है,
इसी ईमेल पर उनका अपना चैनल भी है, जो कि उन्होंने मुझे अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि भाई इसमें मैं अब अपने अकाउंट से काम करूँ, तो फिर मैं अपने आप को क्या परमिशन दे लूँगा। फॉर एग्जाम्पल कल को वो मुझे कहते हैं कि ना मेरा अकाउंट आप लॉग ऑफ कर दें और आप इसको अपने अकाउंट से चलाया करें, तो फिर मैं यहाँ से ऑनर ले लूँगा, ताकि मुझे कल को कोई और परमिशन लेनी हो या देनी हो तो वो भी मैं दे सकता हूँ। लेकिन मैनेजर का क्या मतलब होगा, सिर्फ मैनेज कर सकता है, परमिशंस नहीं दे सकता। ठीक है, सो ऑनर बनाना होगा तो मैं यहाँ से ऑनर चूज करूंगा और ऊपर क्या करूंगा, अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दूंगा। और मैंने आपसे ये कहा था कि ये हमें कंफर्म कर लेना चाहिए पहले कि जहाँ से हम ये काम करने जा रहे हैं कहीं वो कोई इशू तो नहीं है उसमें। ठीक है, अगर उसने कोई वायलेशन कभी पहले की होगी तो ये अकाउंट खराब हो सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये राइट साइड पे तस्वीर आ रही है और ये गूगल पे एड्रेस आ रहा है। ठीक है, ये लोगो आ रहा है जो हमने ऐड किया हुआ है, ये देखें यहाँ पर भी लोगो नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये भी हम ऐड करना सीखते हैं ना आगे जाकर, ये कहाँ से आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे एडिट प्रोफाइल, और उससे भी पहले हम जरा पीडीएफ में आ जाएं। और 2023 गूगल बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्टिव्स, ये इन्हें भी खोलना। आगे अब यहां से हम चीजें देखते जाएंगे, ताकि मैं आपको ये स्लाइड भी शेयर की है आपसे, क्या नहीं ग्रुप में है, आपके पास ग्रुप में है कि नहीं है, मैं आज शेयर कर देता हूं आपको ये भी। अच्छा, अब इधर आते हैं आगे। ये आगे हम ये अब मैं कहां पर आया हूं लेकर आपको। अब आपने अगर कोई प्रोफाइल बनाई होगी, इसकी प्रैक्टिस आप तब कर पाओगे ना, इसीलिए मैं कहता किसी की प्रोफाइल, वैसे आप किसी की वैसे भी प्रोफाइल बना सकते हो, ऐसी बाहर से उसकी वीडियो लो, अंदर से थोड़ी सी वीडियो ले लो, 1-2 मिनट की वीडियो ही लेनी है ना किसी की, तो आप अपने अकाउंट से बना लो ताकि कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक आप प्रोफाइल बनाओगे नहीं ना, ये वाला एक्सेस आपके पास नहीं आएगा, तो उस वक्त तक हम काम इस पर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। लीजिए मैं एडिट प्रोफाइल पे आया, ये लिखा हुआ आ गया अबाउट योर बिजनेस। सबसे पहले यहाँ पर ये तो नहीं पढ़ा था पहले, यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, बिजनेस नेम ऐड करना है। अब आप देख रहे हैं मैंने काफी पहले किसका काम किया हुआ, तो आजकल मैं इसका काम नहीं करता। हाँ, आजकल मैं इसकी प्रोफाइल पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके चैनल पे काम करता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास इसका जीमेल है शो हो रही है, तो हमने इसको देखें कैसे इसका नाम रखा हुआ है, प्लॉट्स इन DHA लाहौर। अब ये उसका उस वक्त मेन कीवर्ड था ना, तो हमने इस कीवर्ड को यूज किया और कीवर्ड के साथ हमने पाकिस्तान प्रॉपर्टीज को यूज किया। ठीक है, बाद में उसकी कंपनी का नाम आ रहा है, लेकिन गूगल की जो नई अपडेट आई है गूगल एड्स के लिए, वो कहता है ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, वो ये कहता है कि आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए, वो नाम होना चाहिए जो आप जिस नाम से आप सेल कर रहे हो। ठीक है, सो अगर ये ऐड लगाऊंगा मैं तो इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे पहले, आपका अपना नाम चलेगा जी, उसके साथ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी तौर पर आपने अपना नाम बताना है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है, बिजनेस कैटेगरी। अब बिजनेस कैटेगरी का हम इस स्लाइड में देखें, मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था कि हम कितनी बिजनेस कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। नीचे है जी, कितनी ऐड कर सकते हैं, 10। यानी कि एक कैटेगरी हमने उस वक्त ऐड की थी जब हम बिजनेस क्रिएट कर रहे थे, जब आपने लिस्टिंग बनाई थी उस वक्त हमने एक कैटेगरी देके बनाई थी, प्राइमरी कैटेगरी देकर। उसके बाद भी हमारे पास 9 कैटेगरीज लिखने की ऑप्शन मौजूद है कि हम 9 और अब 9 कैटेगरीज का मतलब क्या है बेसिकली, अब ये इट इज द पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। जब मैं अपने बिजनेस को एक से ज्यादा कैटेगरीज से गूगल को बता दूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लोग मुझे एक से ज्यादा कैटेगरी से सर्च कर रहे होंगे तो मेरी विजिबिलिटी बढ़ने के चांसेस है ना। तो ये क्या कहते हैं, अप टू 10 कैटेगरीज हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वापस इधर आ जाते हैं। इसने 2 की हुई है ऐड, स्टेट एजेंट। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी स्टेट एजेंट। ठीक है, 2 की है, 2, हाँ मैंने की हुई है उस वक्त ही।
वो जबकि बनाई हुई है ना उस वक्त की हुई है, इस पर नहीं हम काम करते अभी। अच्छा, उसके बाद हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। मैंने आपसे कहा था कि अबाउट 750 कैरेक्टर्स हम बिजनेस की डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं। ओपनिंग डेट अगर मेंशन करते हैं तो अच्छी बात है, मतलब जब आपने प्रोफाइल किया, बिजनेस अपना शुरू किया हुआ है, जरूरी नहीं कि प्रोफाइल की डेट हो, आपके बिजनेस की डेट भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहे हैं जी, नंबर्स देखें। यहाँ पर हम लोगों ने दूसरे नंबर भी दिए हुए हैं, पीटीसीएल नंबर भी दिए हुए हैं और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। एक मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। और ये पेंसिल से हम ऐड कर सकते हैं, देखें दिए हुए ना ये नंबर्स, कितने सारे नंबर्स दिए हुए हैं, सो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ गया जी, वेबसाइट आ रही है। यहाँ पर अगर इनकी वेबसाइट हो, आपकी वेबसाइट है तो दे दें, अदरवाइज गूगल जो होता है ना वो आपकी प्रोफाइल को ही वेबसाइट बना देता है, यानी कि वो आपकी प्रोफाइल से ही आपकी वेबसाइट ले लेता है अगर आपकी वेबसाइट नहीं है। मगर एक बात याद रखनी है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है कि आप अगर प्रोफाइल बना रहे हो तो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए और अगर आपकी वेबसाइट है और आपकी प्रोफाइल नहीं है तो ये भी एक वेबसाइट के एसईओ के लिए बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है कि आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। दोनों चीजें इकट्ठी आपस में इंटरलिंक्ड है। यहां पर ये जो हम सीख रहे हैं ना ऑप्टिमाइजेशन, आप इसको कह सकते हैं कि ये लोकल एसईओ है, ये लोकल एसईओ करें, मतलब ये लोकली एसईओ हो रही है। वेबसाइट तो ग्लोबल एसईओ होती है ना, कोई भी बंदा यूआरएल सर्च करता है आ जाता है। लोकल एसईओ का क्या मतलब है कि भाई नियर अबाउट जो लोग हैं ना वो ढूंढ रहे हैं, हम उनको नजर आने लगे। अच्छा, उसके बाद कस्टमर की वेबसाइट नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे जी, अगर कस्टमर की वेबसाइट नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, इससे वेबसाइट बनाते हैं। मतलब हमने देखे हम हर काम तो नहीं करेंगे ना, हमारी जो डोमेन है हम तो वो काम करेंगे ना। हम उनसे कहेंगे कि आप हमें अपनी वेबसाइट जी जी बिल्कुल, हम उनसे कहेंगे कि आप नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बंदा सारे काम देता है कि भाई मेरी गूगल ऐड भी आपने चलाना है, ये भी आपने करना है, ये भी आपने करना है, तो हम उससे कहते हैं इट्स ओके, हम आपकी वेबसाइट भी बनवा देते हैं। वेबसाइट बना देंगे, नेट के ऊपर भरे पड़े हैं लोग, मार्केट भरी पड़ी है, लोगों के बनाने वालों से हम किसी से भी बनवा कर दे देंगे। हम उनसे कहेंगे बेसिकली हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, हम आपकी एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट नहीं है आप बनवा लें। अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो हम आपको कोटेशन दिलवा देते हैं, हम आपको बनवा देते हैं। तो लाजमी बात है जब भी कोई बंदा किसी से इस तरह काम करवाता है तो उसको वैसे ही वो डर जाता है कि भैया ये तो कमीशन बढ़ जाएगा इसका, मैं डायरेक्ट किसी बंदे से बनवाऊंगा तो वो कम पैसे लेगा, बीच में किसी को डाल के बनवाऊंगा तो वो अपना हिस्सा भी लेगा। तो आपको वो कहेगा, कोशिश करेगा कि डायरेक्टली उसी बंदे से करे। जैसे किसी से वेबसाइट बनवाए और उससे कहे मुझे गूगल ऐड चलाने हैं, तो वो कहता है चले जी ठीक है हमारे पास लोग हैं, उनसे गूगल ऐड चलवा देते हैं। तो वो एकदम सोचेगा कि भाई ये किसी से करवाएगा तो इसका मतलब है इसका कमीशन भी होगा, तो वो अवॉइड करेगा। नेचुरली लोग फिर अवॉइड करते हैं जब हम खुद सर्विसेज ना दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब ये वेबसाइट भी हो गई, उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी, सोशल प्रोफाइल्स। सोशल प्रोफाइल्स ये देखिए न्यू लिखा हुआ है, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और ये अभी आई है, अक्टूबर की अपडेट है ये। और अक्टूबर की अपडेट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गूगल ने अब आपकी सोशल प्रोफाइल्स यहीं से ऐड करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, पहले ऐसे था ही नहीं। पहले प्रोफाइल में आकर आप ये नहीं बता सकते थे कि आपके बिजनेस का फेसबुक क्या है, आपके बिजनेस का इंस्टा क्या है, आपके बिजनेस का टिकटॉक क्या है, आपके बिजनेस का लिंक्डइन क्या है, आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है। ये चीजें हम यहाँ बता ही नहीं सकते थे। हाँ, और पहले ये काम हम करते होते थे जब हम एसईओ करते थे ना, तो एसईओ में जाकर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे स्कीमा का, वहां जाकर एक थर्ड पार्टी के थ्रू जाकर हम ये काम करते थे। लेकिन अभी अक्टूबर 2023 में उन्होंने नई अपडेट दी है कि भाई यहाँ आए और यहाँ आकर अपने सारे बटन ऐड कर दो, सब कुछ यहीं पे दे दिया। यानी कि आपने प्रोफाइल बनाई, देखें अब हम ये चाह रहे हैं ऑडियंस चाहिए ना, हमें ये ना समझें कि हम एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो हम ग्रो होंगे, हमें सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करना है। मतलब हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी होना चाहिए, हमारी वेबसाइट की एसईओ भी होनी चाहिए, हमारा सोशल मीडिया भी होना चाहिए, हमारा इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की ऑडियंस बिल्कुल अलग है। हर प्लेटफॉर्म को देखने वाले लोग जो है वो मुख्तलिफ हैं। तो अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे तो इसका मतलब है कि हम एक ही तरह के लोगों को मार्केट कर रहे हैं, हम सब लोगों को मार्केट नहीं कर रहे। इसलिए हमें एज ए डिजिटल मार्केटर हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम जब इसका काम करें हम उसको कन्विंस करें कि भाई आपको एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना, क्योंकि फिर आप एक ऑडियंस पर हैं, दूसरी ऑडियंस तक आप जा ही नहीं रहे, मगर आपका जो कंपटीटर है वो सारी ऑडियंसेस के साथ प्ले कर रहा है। तो
तो आपको भी सारी ऑडियंस के साथ, आपको यूट्यूब की ऑडियंस के साथ भी प्ले करना है, आपको फेसबुक की ऑडियंस को भी कम्युनिकेट करना है, आपको इंस्टा पे भी जाना है, आपको एक्स पे भी जाना है, आपको लिंक्डइन पे भी जाना है, आपको प्रोफाइल पर भी आना है, आपको गूगल एड्स भी चलाने हैं, आपको सारे काम करने हैं, तब आप ग्रो करोगे। अगर आप ये समझोगे यार ठीक है मेरा यूट्यूब चैनल है ये मेरे लिए काफ़ी है, फिर तो आप अपनी ऑडियंस, ठीक है वो काफ़ी है, मतलब उधर की ऑडियंस तो मिल ही रही है, लेकिन आपके कंपटीटर के पास ऑडियंस ज़्यादा है, तो आपको उन सारी ऑडियंसेस को इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना पीक सोल्यूशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं होते हैं, मतलब ऑनलाइन क्यूरी वाले स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे, सारे के सारे वो स्टूडेंट्स होंगे जो बिग सोल्यूशंस को जानते होंगे, जो नियर अबाउट होंगे, जिन्होंने बैनर देखा होगा, या जिनके घर का कोई बंदा पढ़ रहा होगा या पढ़ चुका होगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स नहीं होंगे जिन्होंने फेसबुक पे ऐड देखे होंगे, जिन्होंने इंस्टा पे ऐड देखे होंगे, जिन्होंने लिंक्डइन पे इनको देखा होगा, जिन्होंने यूट्यूब पे इनके एड्स देखे होंगे। वो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो मार्केट है, ये वाली मार्केट किसी और के पास है। ऐसे ही है ना, मतलब आपको पता है इंटरनेट पे कितने लोग हैं जो ये सीख रहे हैं, और इंटरनेट पे कितने लोग हैं जो एड्स लगा लगा कर ये सिखा रहे हैं, और उनके कैंपसेस भी नहीं है, वो ऑनलाइन सिखाते हैं कि जनाब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो अगर हम ये सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करेंगे तो हम उन लोगों से भी क्लाइंट्स ले सकते हैं ना जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं। देखिए ना, हम ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं और ऑफलाइन भी दे रहे हैं। आप जो ले रहे हो ये ऑफलाइन सर्विस है। ऑनलाइन का क्या मतलब है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ, 4 बंदों को, इन्होंने कुछ ऑनलाइन एडमिशन भी किए हुए हैं, उसमें 25 लोग हैं। तो अब मैंने क्या किया, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, मैंने अपनी लेक्चर को जूम से स्टार्ट किया, जूम के ऊपर पढ़ाया मैंने। अब वो जो 25 लोग घर में बैठे हुए हैं वो जूम से कनेक्ट हो गए, आप लोग फिजिकली कनेक्ट हो गए। अब हमने ऑडियंस बढ़ा दिया, लेकिन ये ऑडियंस कैसे बढ़ी है, ये इंटरनेट मार्केटिंग से बढ़ेगी। ये ऐसे नहीं बढ़ेगी कि हमारा फेसबुक को ये जो और उसके ऊपर पोस्ट लगा दें हम, ऐसे नहीं बढ़ेगी। हमें ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा, पेड टारगेटिंग भी करनी पड़ेगी। जब तक हम पेड टारगेटिंग नहीं करेंगे हम उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जो एक्चुअली ऑनलाइन कोर्सेज को ढूंढने लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी धड़ कंपनियां, पर्सन्स भी हैं, मैंने कहा पर्सन्स भी हैं और कंपनियां भी हैं जो ये करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ आपको जूम खरीदना है, और अगर आपने जूम खरीदना भी नहीं है तो आप 30 मिनट का सेशन कर रहे हो। जूम पे नहीं करना भाई, गूगल मीट पे आ जाए। हाँ, जूम एक वो एप्लीकेशन है, ये देखिए मेरे पास हुआ है ना, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से मुझसे पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें मैं जूम से क्लास दे देता हूँ। अब जूम को अगर हम परचेज करेंगे तो ये पेड है, तो अगर कोई मुझसे पेड लेना चाहेगा तो उसकी क्लास का सेशन मैं बड़ा कर देता हूँ। जो फ्री लेना चाहता है हम उसके ना 30 मिनट्स के 2 सेशन कर लेते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स की क्लास फ्री होती है, इसके बाद जो है ना वो चार्ज कट जाती है। वो कहता है फिर दोबारा से एक और सेशन बना लो। लेकिन अगर आप गूगल मीट से पढ़ा रहे हो उधर से भी हम पढ़ा सकते हैं, उसमें ये इशू नहीं है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम पढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लोग बिजनेस मीटिंग्स करते हैं। मिसाल के कंपनी का डीन जो है वो बाहर चला गया, ठीक है ना, वो जिन्हें 2 महीने बाहर ही गुजारने हैं, लेकिन उसकी कंपनी पाकिस्तान में है, तो उनके साथ जूम पे मीटिंग करता है। कई लोग जूम पे लोगों से काम करवाते हैं, वो उनसे कहते हैं जनाब आपने जूम के साथ कनेक्ट हो जाना घर में बैठ के, तो हम आपको देखते रहेंगे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आप काम लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, जूम ऑन किया हुआ है, कैमरा भी ऑन है, आप काम कर रहे हैं। अब उनको पता लग रहा है कि आप हमारे लिए काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोविड में सर टीचिंग की है जूम। हाँ, जूम पे टीचिंग, स्लाइड्स भी प्ले करते थे, हम भी नजर आते थे, स्टूडेंट्स हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, जो प्रिंसिपल थी वो भी सब नजर आते हैं, जो मौजूद होते थे वो आ जाते थे। जूम मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, जूम के ऊपर जो मर्जी कर लें, चाहे मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ा दूँ तो चाहे मैं वीडियो से पढ़ा दूँ, मेरी मर्जी है। स्क्रीन शेयर जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ाता हूँ, यानी कि जैसे मैं आपको भी तो स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ, टीम वीडियो टाइप का है, तो मैं आपको भी स्क्रीन शेयर ही की हुई है ना। तो इस वक्त देखें ना, मेरी स्क्रीन है जिसपे आप सीख रहे हो मुझसे, तो यही स्क्रीन इस वक्त अगर मैं चाहूँ तो इतनी स्टूडेंट या इससे ज्यादा स्टूडेंट मुझसे जूम पे भी एट द सेम टाइम सीख सकते हैं। मतलब मुझे उसके लिए कोई खास काम तो नहीं करना, मेरा बिल्कुल वही रिसोर्सेज हैं इस वक्त जो जूम वाले हैं। सिर्फ जूम कनेक्ट नहीं किया हुआ मैंने कि मैं इंटरनेट भी यूज कर रहा हूँ, मैं सब कुछ यूज करने लगा हूँ, सिर्फ जूम पे नहीं हूँ ना इस टाइम, बाकी सब चीजें तो वैसे की वैसी हैं। अगर हम ये इनका सोशल मीडिया ऐड करते हैं तो हम क्लाइंट को उनके आईडी से ही पेज बनाएंगे। बिल्कुल नहीं देखिए, पेज अभी आपको मैंने पेज बनाने को कहा, ठीक है ना, तो आपने पेज बना दिया ना, आपने अपने आईडी से बनाया, ठीक है, मुझे तो पेज चाहिए ना, पेज पे हम काम, मेरा काम होने लगा। हाँ, जब मैं एडवर्टाइज करने को कहूँगा तो जो पेमेंट्स मैंने करनी होगी, अब आपको मैं कहूँगा जी पेमेंट करनी है, तो आप कहोगे भाई ये तो मेरे अकाउंट से है, इसकी पेमेंट तो मुझे करनी पड़ेगी।
या मैं आपको पैसे दूंगा तो मेरा क्रेडिट कार्ड आप अपने अकाउंट पे लगाओगे। सो हम कहते हैं कि यार इसका बेहतर ऑप्शन ये है कि हम कंपनी का ही बना लें। मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं स्टार्स अकेडमी का बनाने लगा हूँ, तो मैं स्टार्स अकेडमी का फेसबुक अकाउंट यूज़ करता हूँ और उसी में पेजेस बना लेता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि यार मेरा पेज बनाकर शुरू कर दें आप, मैं आपको अपना क्रेडिट कार्ड दे दूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें फिर मेरा ही ऐड अकाउंट बनेगा, वो ऐड अकाउंट भी मेरा अपना होगा, लेकिन पेमेंट मेथड उसका होगा। सेफ ये है कि क्लाइंट की ज़रा अच्छी बात तो देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरा फेसबुक अकाउंट हो और उसके ऊपर जनाब रोजाना कोई 20,000 रुपये का ऐड चल रहा हो, तो वो तो टैक्स वाले मुझसे भी तो पूछेंगे ना कि भाई आप इतनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो आपका एनटीएम अभी तक बना क्यों नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम क्लाइंट को ही करवाते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया, ये समझ आ गई ना। सोशल प्रोफाइल्स हम यहाँ से ऐड करते हैं। एक प्रोफाइल ऐड करके मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे ये है, ये मेरा फेसबुक पेज है, तो मैंने यहाँ से पेज को कॉपी किया, मैं इधर आया, यहाँ से मैं प्रोफाइल ऐड करने लगा हूँ। कहता है कौन सी प्रोफाइल ऐड करनी है आपको, तो मैं कहता हूँ फेसबुक की ऐड करनी है। जी फेसबुक कहाँ पर है, ये होगी ना ऐड फेसबुक की। इस तरह मैं ऐड करता जाऊंगा। क्या क्या आ रहा है जी यहाँ पर देखेगा, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, ट्विटर। तो इन्होंने इसको भी अपडेट नहीं किया, इसको भी इन्होंने ट्विटर ही रखा हुआ है, एक्स नहीं किया हुआ इसको इन्होंने अभी तक। कर देंगे बाद में, वो इसको भी एक्स भी कर देंगे। इस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल्स को ऐड करते हैं। इसको मैं कैंसिल कर दूं ताकि ये सेव ना हो। जी अब नीचे थे शायद कहीं पे ना, कॉन्टेक्ट तक थे अभी। अच्छा चलो यहाँ करते हैं। ये लोकेशन आ गई जो हमें बनाते हुए आई थी। बाद में भी तो आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ सकती है ना, तो यहाँ से हम लोकेशन चेंज करेंगे, लेकिन रिकमेंड करता हूँ मैं हमेशा कि लोकेशन हमेशा मोबाइल से चेंज करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी हिस्से को मैं मोबाइल से एक्सेस करूँगा। business.google.com, यही बताया था ना कि अगर आपने अपनी बिजनेस लोकेशन को एक्सेस करना होगा तो आप क्या करोगे, business.google.com, तो आप अपनी लोकेशन को एक्सेस कर लेते हो। अच्छा उसके बाद आवर्स आ गए। यहाँ पर अब आकर आपको अपने ऑफिस आवर्स बताने हैं। जैसे यहाँ पर देखें इन्होंने बताए हुए हैं ना, 10 बजे से लेकर 18 बजे तक इनके ऑफिस आवर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ आकर हम ऑफिस आवर्स बता सकते हैं। मोर में क्या दे रहा है वो भी देख लो। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है, देख रहे हैं हमने, इसमें कोई खास ऑप्शंस नहीं दी हुई हैं, छोड़ी हुई हैं। तो यहाँ से हम जो चेंजेस करेंगे उसके बाद हम यहाँ से कंफर्म कर देंगे। अच्छा उसके बाद एक चीज़ तो मैंने आपको कल ही बता दी थी, आस्क फॉर रिव्यूज़, कि आपका क्लाइंट जो है, अब आपको अपने क्लाइंट के लिए रिव्यूज़ भी लेने हैं। तो ये बात मुझे उस कंपनी को समझानी है, उसकी टीम को भी समझानी है। देखें ना, ये वाले रिव्यूज़ जो हैं, अगर मैं किसी का काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि अपने कस्टमर से रिव्यूज़ लो, तो ये रिव्यूज़ तो वही लेगा ना जो सेल्स को डील कर रहा है, लोगों से इंटरेक्शन तो उसी का ही है। तो मैं उसको समझाऊंगा कि कैसे रिव्यूज़ लेने हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि कैसे रिव्यूज़ लेने हैं। और उसके बाद हमने रीड रिव्यूज़ भी करने हैं और उनको रिस्पॉन्स भी करना है। आ रहा है, यहाँ से हमें अपने रिव्यूज़ को रिस्पॉन्स भी करना है, यानी कि रिव्यूज़ पे आंसर्स भी करने हैं। अगर कोई बंदा रिव्यू देता है, अच्छा रिव्यू देता है, तो उसको अच्छा फीडबैक देना है, और अगर कोई बुरा रिव्यू दे तो उससे पूछने का आपका प्रॉब्लम क्या है, और कोशिश करनी है उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, ताकि गूगल पर हमारी रेपुटेशन ना खराब हो। क्योंकि बेसिकली आपकी गूगल की रेपुटेशन है, ऑनलाइन रेपुटेशन है ये। ठीक है, तो हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, देखिए यहाँ पर रिप्लाई का बटन बना हुआ है ना, तो आपको जब किसी को जवाब, और अच्छे रिव्यूज़ को भी जवाब देंगे, उसको एक्नॉलेज करें कि जनाब आपने हमें रिव्यू दिया हुआ है, थैंक यू वेरी मच, आपका रिव्यू हमारे लिए एसेट है, ताकि वो भी हैप्पी हो कि भाई मैंने अगर रिव्यू दिया तो इसने एक्नॉलेज किया है मेरे रिव्यू को। ठीक है, सो यहाँ से आकर आपने सबको रिस्पॉन्ड करना है। सही, यानी कि दो चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं, आस्क फॉर रिव्यूज़ और रीड रिव्यूज़। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या चीज़ दिखी आ रही है जी, मैसेजेस, इस पर आए। अब ये जो मैसेजेस है ना, ये मैसेजेस गूगल बिजनेस प्रोफाइल के मैसेज हैं, ये एसएमएस नहीं है। ठीक है, ये मोबाइल मैसेज नहीं है, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मैसेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैसेज कहां पर आएगा, प्रोफाइल पे।
और इसकी इंटीमेशन कहां पर आएगी, जीमेल पे। ये देखें जैसे अभी आया हुआ मैसेज। और एक और चीज आपको बताऊं, अगर हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल के मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करते फ्रीक्वेंटली, तो गूगल क्या करता है, ऑटोमेटिकली मैसेज की सर्विस ऑफ कर देता है खुद ही से। यानी मुझे मैसेज आए फॉर एग्जांपल 10 और मैंने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, 10 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, फिर और मैसेजेस आ गए, तो गूगल कहेगा कि भाई ये तो बिल्कुल मैसेजेस को देखता भी नहीं है आपने। तो गूगल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेरी ये वाली मैसेज की सर्विस को बंद कर देगा। टर्मिनेट नहीं करेगा, बंद करेगा। फिर मुझे आएगा, मैं आकर देखूंगा, मेरे को वो इतने सारे मैसेज, मैंने तो जवाब ही नहीं दिया, तो मैं सबसे पहले उनको जवाब दूंगा और उसके बाद खुद ही इसको इनेबल कर दूंगा दोबारा से, फिर मैसेज। कस्टमर्स जो लोग आपको गूगल पे सर्च कर रहे हैं वो कम्युनिटी, जैसे ये देखे नहीं क्या इसने सलाम की हुई है कोई, कि भाई उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अब ये देखिए किसकी तरफ आया है, ये गूगल की तरफ से आया हुआ है, लोगों को रिस्पॉन्ड करें, 29 अगस्त को आया हुआ है, ठीक है ना। वो क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना, तो वो नहीं देख रहे होंगे ना, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई रिस्पॉन्ड करें लोगों को आप, ठीक है। हम देखते हैं तो हमें फिर उनको बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल लाजमी बात है, उनको हम बताएं। और ये बेसिकली उसकी क्यूरी है, ये उसकी कोई लीड है, तो अगर वो लीड को मिस करने लगे हुए हैं तो इसका मतलब तो गड़बड़ है ना। इसीलिए तो बनाया था कि लीड्स मिले हमें मुख्तलिफ तरीकों से। कोई भी बंदा गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, कई लोग होते हैं मैसेज करते हैं, जवाब नहीं आता तो कॉल कर लेते हैं, लेकिन एनीवेज हमें फिर भी इसको एक्टिवेट रखना है। ये एक रैंकिंग फैक्टर है कि अगर हम मैसेजेस को जवाब दे रहे हैं तो भी एक रैंकिंग फैक्टर हम और फुलफिल करने लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा इधर आ जाओ, इस पे आए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, चैट सेटिंग। देखिए लिखा हुआ है टर्न ऑन चैट, टर्न ऑफ चैट। टर्न ऑन चैट का क्या मतलब है, ऑन है ना इस वक्त, इस पर क्लिक करूंगा तो ऑफ हो जाएगी। ये मेरे पास राइट है कि मैं करना चाहता हूं कि नहीं। ये आगे क्या लिखा हुआ है, सेंड रिसीट, सेंड रिसीट आएगी, लेट कस्टमर्स से इफ योर बिजनेस आर रीड देयर मैसेजेस। जैसे आप व्हाट्सएप का होता है कि भाई रीड हो गया कि रीड नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक नई चीज आ रही है, वेलकम मैसेज। इसका क्या मतलब है कि कोई भी बंदा जब आएगा तो देखें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि एक वेलकम मैसेज में उसको एक तो वेलकम कर लूंगा, और एक मुझे पता है कि कोई भी बंदा मुझसे ये पूछ सकता है कि जनाब आप किस टाइम पर ओपन होते हैं, ये जो भी मुझसे जनरल क्वेश्चन कोई कर सकता है, मैं यहाँ दे। फिर उसने क्या कहा कि ऐड FAQs। इसका क्या मतलब है, FAQs का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये कहता है कि भाई आपको पता है, मैंने कहा हमको पता है कि हमारा ये कस्टमर है, हमसे क्या पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं ऐड चलाता हूँ, मुझे ये भी पता है कि भाई अगर मैं पीक सॉल्यूशन का ऐड चलाऊंगा तो कोई बंदा मुझसे ये पूछेगा अभी पीक सॉल्यूशन कहाँ पर है। कोई बंदा मुझसे पूछ सकता है कि ये जो कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं ये किस टाइमिंग पे हो रहा है। कोई बंदा मुझसे पूछ सकता है कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो जो ऐसी कॉमन क्यूरीज, कोई बंदा ये पूछ सकता है भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की आउटलाइन क्या है, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं अपना टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक FAQ बना देता हूँ, क्वेश्चन विद आंसर, ताकि वो मुझे कम से कम मैसेज भेजे, उसकी क्यूरीज के मोस्टली आंसर्स उसको पहले ही मिल जाए। तो ये हम FAQs भी पहले से बना सकते हैं। इधर है आगे, ऑफ है ना इस वक्त, हाँ जी बिल्कुल, ये कस्टम FAQ ऊपर आ रहा है। आगे ये क्वेश्चन, ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, सेव करते जाएंगे यहां से हम। सो ये है हमारे FAQs। पता लग गया कैसे लगेंगे, ये मैसेजेस हो गया। अच्छा उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो क्या, फोटो। अच्छा फोटो क्या थी जो इन्होंने अभी पूछा था कि ये तस्वीर कौन सी है, ये लोगो कैसे आ रहा है, ये फोटो में शामिल है। इसमें 3 चीजें आ रही है इसमें, फोटो, लोगो और कवर फोटो, ठीक है। फोटो में क्या कह रहा है, लेट्स कस्टमर पीक इनसाइड योर बिजनेस। कहता है भाई अपनी बिजनेस की फोटोज लगाना शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे मैं कहता हूँ भाई ये रियल एस्टेट एजेंट है तो लोग इससे मिलने आते हैं, ठीक है, ये उनकी फोटो खींचता है, कस्टमर के साथ बातचीत हो रही है, ये खुद कभी चला जाता है साइट पर, वहां से कोई फोटो खींचता है। इस तरह फ्रीक्वेंटली फोटोज को अपलोड करता रहता है, बिजनेस से रिलेटेड, नॉट पर्सनल, कोई पर्सनल फोटो नहीं। जैसे फेसबुक पे, इंस्टा पे हम पर्सनल फोटोज लगाते हैं, वैसी नहीं, बल्कि बिजनेस रिलेट करती हुई फोटोज, ताकि हाँ बिल्कुल। लेकिन वहां पर आप देखें ना, वहां पर बर्थडे फोटो होती है, वहां पर सेलिब्रेशन फोटो होती हैं, इनकी नहीं बात कर रहा वो।
कह रहे ये है बिजनेस प्रोफाइल, ये बिजनेस रिलेटेड फोटोज लगानी है। जैसे पीक सॉल्यूशन ने फोटोज लगानी होगी तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की फोटो लगाएंगे, यहाँ कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही होगी किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, उसकी फोटो लगा देंगे, या कॉलेज में कोई वेबिनार हो रहा होगा, वेबिनार बोल रहा हूँ, सेमिनार हो रहा होगा, उसकी फोटो लगा देंगे। उसके बाद क्या है जी, लोगो, अपनी कंपनी का लोगो लगा दे 250 बाई 250 पिक्सल्स, ठीक है। छोटे साइज का लोगो तो छोटे साइज का होगा ना, तो 250 बाई पिक्सल बाई 250 स्क्वायर शेप में अपना लोगो बना के यहाँ पर ऐड कर दें, जैसे वो पाकिस्तान प्रॉपर्टीज का लगा हुआ भी नजर आ रहा है। तो इसको स्क्वायर शेप में बनाना है, 400 बाई 400 भी कर लो, लेकिन 250 इज फाइन, ठीक है। तो उसके बाद और क्या है इसमें, कवर फोटो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और ये बड़े अच्छा होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कॉलेज के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, तो ये आपकी बिजनेस प्रोफाइल का बोर्ड है, तो ये अच्छा सा बोर्ड होना चाहिए। अब आप देखें फोटोज तो बार बार आती रहेंगी, लोगो भी एक दफा आएगा, कवर फोटो भी एक दफा आएगा, हाँ भी हो सकता है 4 महीनों के बाद चेंज हो जाए, 6 महीनों बाद चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर 2 दिन के बाद कवर फोटो चेंज करेंगे वो। तो एक अच्छा सा कवर फोटो बनाएं जो आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट भी कर रहा हो। अब ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यहाँ पर भी आपका वही सीन है कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल जिस नाम से है, आपके कवर फोटो पे भी वही होना चाहिए। ये ना हो कि बाय की कुछ और, ये अप्रूव कराते हुए हमने कोई और बोर्ड दिखा दिया हो और उसके बाद कवर फोटो वाली तस्वीर कोई और लगा दे, तो फिर सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे, ठीक है। वह इस तरह हम करते हैं, और कोई बंदा कंप्लेंट भी करते हैं कि जनाब पीक सॉल्यूशन तो यहाँ पे नहीं है, और भी इस तरह कंफ्लिक्ट हो रहा हो तो प्रोफाइल रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है जी। अक्सर होता है बिल्डिंग में, जैसे ये आगे बिल्डिंग है, उसके नीचे जलाल संस वाले हैं, वो उसी बिल्डिंग के ऊपर एक जिम है, ठीक है, दोनों ने अपना रजिस्टर्ड किया हुआ है सेम इसी तरह बिजनेस, तो उसमें तो लोकेटेड और हर चीज सेम हो गई, सेम बिल्डिंग में 2 बिजनेस हैं, उसमें फिर कैसे होता है? उसमें फिर ये होता है कि अगर तो ऐड नहीं कर रहा होगा ना, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी फर्क, तो जैसे ये है ना बिजनेस, देखें मैं यहाँ पे खड़े होकर लोकेशन बनाऊँ और मैं एसी के पास जाकर लोकेशन बनाऊँ, चेंज हो जाएगी ना, लोकेशन चेंज हो जाएगी। देखा था ना आपने, मैं यूं माउस इधर लेकर जाता था तो लोकेशन चेंज हो जाती, हल्का सा मैं डिस्प्लेस कर दूंगा। जैसे अब देख रहे थे मुझे जगह नहीं थी मिल रही, ड्रॉप पिन नहीं थी मिल रही ना प्रीवियस क्लास में, तो मैंने ड्रॉप पिन लेने के लिए सब कुछ किया था, हिला रहा था मैं, खाली जगह ले रहा था, तो इस तरीके से हाँ पॉइंट आ रहा था, तो उसको मैं ऐड कर रहा था। और ऐसी जगह की लोकेशन अप्रूव होते हुए प्रॉब्लम भी होता है, सेम एक ही जगह है ना, तो फिर आपको सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इधर तो बहुत कम है, कराची में तो बहुत है। नहीं, आप जेफ हाइट्स में चले जाओ, ऑफिस सेंटर में चले जाओ, तो वो तो एक ही जगह पर सारे बिजनेसेस पड़े हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, तो उधर ये वाला इशू आता है, ठीक है। कवर फोटो हो गया, इसको भी आप चाहें तो स्क्वायर शेप में बना लें कवर फोटो को भी, ठीक है, लेकिन ये बड़ी स्क्वायर शेप रखो जैसे वो उसकी होती है। हाँ जी बिल्कुल है, इसको साइज यहां से नहीं आपने देखना, अगर आपने इसका साइज देखना है तो इधर आ जाए, इधर से देखें साइज, गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो नवंबर 2023। भाई मुझे आज के तारीख के मुताबिक जरा इसका फोटो का साइज बता दो, ठीक है, ये साइज बता रहा हूँ आपको, 26 अक्टूबर की अपडेट है, ठीक है, ये वाला लेटेस्ट आ रहा है। और इधर आए जरा टूल्स पे आओ, एनी टाइम मैं कहता हूँ पास्ट मंथ, एक तो ये आ गया, कुछ और भी देख लीजिएगा, यहाँ से 1-2 चीज़ें और देख लें जिससे आपको कवर फोटो का लेटेस्ट साइज पता लग जाएगा। ये भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। अगर मैं 6 महीने पहले वाला आपको अपडेट दूंगा ना, उधर भी कोई साइज लिखा होगा, यहाँ पर क्या दे रहा है 1024 बाई 575 पिक्सल्स, स्लाइड में देखें जरा, ऊपर था शायद, है ना, मैंने क्या दिया हुआ वाला, ये पोस्ट इमेज साइज आ रहा है, ये देखिए ये दिया हुआ है, अभी देखें यहाँ 1080 बाई 680 है, और वहां पर क्या है 1000। ये मैंने कहा ना, ये चेंज होता रहता है, वेरी होता है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन नोट से पढ़ना बिल्कुल वैलिड नहीं है। हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़नी है गूगल से लेनी है, और उसको फिल्टर लगा के, और फिल्टर भी लगाना है उसको। अब ये कॉमन सेंस हमारी है कि मैं कौन सी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ और मैं उसको कितने टाइमिंग का फिल्टर लगाता हूँ, मुझे पता है कि कौन सी चेंजेस किस चीज में कितनी जल्दी चेंजेस आती हैं, वो वाला फिल्टर लगाऊंगा।
किसी को मैं महीने का लगाता हूँ, किसी को मैं वीक का लगाता हूँ, किसी को मैं 2 डे का लगा सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से ये जो फिल्टर्स हैं मैं यहाँ से लगाता हूँ, ये देखें, ईयर का तो मैं किसी को भी नहीं लगाऊंगा, इतना पुराना डाटा तो मुझे नहीं चाहिए ना। तो बंद कर। अच्छा, ये भी एक पेज हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ये क्या है, बल्कि इसको परफॉर्मेंस को पहले जरा जल्दी से देख लेते हैं। जी, ओवरव्यू क्या कहता है, कहता है बिजनेस प्रोफाइल इंटरेक्शंस, 480 लोगों ने आपसे इंटरेक्ट किया। कब किया, इस महीने में किया। ये जो डेट दे रहा है, मैं कहता हूं भाई मुझे जरा बताओ अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहता है इंटरेक्ट किया, देखा नहीं, देखने वालों की तादाद काफी ज्यादा होगी। ये वो लोग हैं, इंटरेक्शन है क्या गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, कॉल, डायरेक्शंस, वेबसाइट्स, 3 चीजें दी थी ना हमने वहां पर। जरा और नीचे आओ, ये देखें, ये क्या कहता है, इतने लोगों ने आपको देखा, यानी कि 2500 लोगों ने आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे मुफ्त में देखा। यानी हमने इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने गूगल ऐड नहीं चलाया, उसके बावजूद लोगों ने हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल में इतनी दफ़ा देख लिया। ये 1 महीने का हमने डाटा भी निकाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे ये भी बता रहा है मुझे, गूगल मैप मोबाइल, गूगल सर्च मोबाइल, गूगल मैप डेस्कटॉप, गूगल सर्च डेस्कटॉप, बता रहा है। अब यहां से हमारे पास ये भी एनालिसिस हो गए कि लोग ज़्यादा हमें मोबाइल पर ढूंढते हैं कि डेस्कटॉप पर, तो डिसीजन हो गया कि भाई मोबाइल पर। क्यों, ये देखें क्या कहता है, मोबाइल के ऊपर गूगल सर्च 25% लोगों ने की, और डेस्कटॉप के ऊपर कितने लोगों ने की, 8% लोगों ने की। ये देखें गूगल मैप मोबाइल पर कितने लोगों ने किया, 62% लोगों ने देखा। यानी कि 1500 क्यूरीज जो हैं वो गूगल मैप से जनरेट हुई हैं, मोबाइल पर से। सो डिसाइड हो गया जनाब कि लोग ज़्यादा सर्चिंग मोबाइल पर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीड कन्वर्जन अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा हमारे पास मोबाइल पर पड़ी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मार्केटिंग टारगेट जो है, वो डिवाइस जो है वो मोबाइल है ज़्यादा। मैं जो गूगल ऐड चलाता हूँ, मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था कि मैं डेस्कटॉप पे चलाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ से जो लीड आएगी वो कन्वर्ट नहीं होगी, लीड ही होगी, ऐसी लीड होगी सिर्फ, या वैसे ही कोई क्लिक कर देगा। चले, ये हो गई। अच्छा, ये परफॉर्मेंस हम देख रहे थे ना। फिर ये क्या कहता है, कॉल्स कितनी आई हैं, क्या कहता है, ये गूगल ऐड नहीं चला रहा, मैं ये गूगल ऐड के बगैर कॉल्स आई हुई हैं उसको 1 महीने में। मैसेजेस के, अच्छा कॉल्स का मतलब ये नहीं है वो, मेरा क्लाइंट मुझे ये भी कह सकता है, मैं तो भाई 31 कॉल आई है, वो कहता नहीं भाई मुझे 10 आई थी। ये कॉल का बटन प्रेस हुआ, अब कॉल का बटन जब प्रेस होगा तो वो डायलर पे जाएगा। अब क्या वो डायल भी करता है कि नहीं करता, ये गलत बात है। गूगल ने मुझे ये रिजल्ट दे दिया कि कॉल का बटन कितने लोगों ने प्रेस किया। 31 लोगों ने अगर कॉल का बटन प्रेस किया होगा तो चलो यार, 31 में से 10-12 ने तो कॉल भी की होगी ना, किसी एक ने कॉल नहीं, 4-5 ने नहीं की होगी, ज़्यादातर ने कॉल्स की होगी। सर इधर नंबर ऐड करना पड़ेगा, वो ना नहीं, वो क्या था प्रोफाइल बनाते हुए, वही नंबर जो ऐड किए उन्हीं पे आएगी कॉल्स। मैसेजेस कोई नहीं आए, बुकिंग कोई नहीं आई, अभी बुकिंग का बताता हूँ। डायरेक्शंस, फोन नंबर का इससे क्या कनेक्ट, उधर जो प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ पर कॉल का बटन बना हुआ है ना, तो जब वो कॉल करेगा तो वो प्राइमरी नंबर पे कॉल आएगी ना। मैं क्या वहाँ पर जो प्राइमरी बटन है उसी पे कॉल आएगी, तो वहाँ से ये गेट कर रहा है, मैं क्या वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है कि आपको कितनी कॉल्स आई हैं। जैसे गूगल पे हम किसी हॉस्पिटल का नेम टाइप पे उस पे कॉल आ जाता है, लिखा हुआ CALL कॉल, डायरेक्ट कॉल करते हैं। हाँ कॉल हो जाती है ना। अब कई ऐसे होता है ना, बेसिकली क्या होता है, कॉल का बटन दबाते हो तो क्या होता है, डायलर पे जाते हो, आपने जैसे कॉल का बटन दबाया तो उसने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया कि आपने कॉल कर दिया। अब आपने उससे बात की है या नहीं, ये एक अलग बात है। कॉल 2 फेजेस में हो रही है ना, पहले फेज में आप डायलर पे जाते हो, डायलर पे फिर डायल करते हो, बात तब शुरू होती है। लेकिन ये डायल पे नहीं बता रहा मैं, ये क्लिक पे बता रहा है कि कॉल के बटन पे कितना क्लिक हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्शन बता रहा है कि कितनी आई जी 55, और ये वेबसाइट क्लिक्स बता रहा है कितने आए हैं 6। तो हमें ये पता लगे सबसे कम क्या आ रहे हैं, वेबसाइट। लाइक देखें ना, कोई भी जिस बंदे ने वेबसाइट पर जाना होगा वो प्रोफाइल पे नहीं जाएगा, वो वेबसाइट पे ही क्लिक करेगा। तो जो बंदा प्रोफाइल पर आया हुआ है वो इंटरेक्शन चाह रहा है, वो मोस्टली इंटरेक्शन कैसी होगी, या मैसेज की होगी
या कॉल की होगी या डायरेक्शन की होगी, मोस्टली इंटरेक्शन ये वाली होती है। चलिए इधर आ जाए वापस। ये एडवर्टाइज सबको पता है ना क्या है, गूगल। ये क्या है जी, एडिट प्रोडक्ट्स, एडिट सर्विसेज, बुकिंग की बात आई थी वहां पर, आई थी ना। जरा बुकिंग की बात करते हैं, इसका क्या मतलब है भाई। हमने क्या किया हुआ है, बुकिंग की ऑप्शन दी हुई है। अगर तो कोई क्लिनिक है तो वो बुकिंग करवा रहा है, वो जैसे कारपेट वॉशिंग वाला है, वो ऑनलाइन जो है, जैसे कोई हॉस्पिटल है तो वो कहता है जनाब आपने मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी है तो बुकिंग पर आए, वहां पर आकर अपना डाटा मुझे प्रोवाइड कर दे, तो हमारा जो ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगा, ठीक है ना। तो एक क्लिनिक की केस में हो गया। एक हम कहते हैं कारपेट वॉशिंग में किसी ने बुकिंग करवा ली कि जनाब सुबह के टाइम आकर 10 बजे कारपेट वॉश कर जाइएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट के ऊपर एक पेज ऐसा होना चाहिए जो बुकिंग पेज हो, जिससे बुकिंग हो रही हो। तो अगर आप जिसकी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो उसकी वेबसाइट तो है मगर उस पर ऐसा पेज नहीं है, तो एक तरह की इंटरेक्शन आप मिस कर रहे हो। ये भी एक इंटरेक्टिविटी है ना आपके बिजनेस के साथ लोगों की, ठीक है। पता चलता है। हाँ नहीं मतलब इससे लोग इंगेज हो जाते हैं ना, बुकिंग करवा लो यार, पहले अपॉइंटमेंट ले लो, इट्स लाइक अपॉइंटमेंट, ठीक है। जैसे मैं ये लिखता हूँ ना, साक आई, इस वेबसाइट पे जाते हैं। कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ। अब ये वेबसाइट पे आ गया, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, गेट एन अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है ना। सो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, ये देखिए अपॉइंटमेंट का पेज आ गया। यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रही है ना, फुल नेम, ईमेल एड्रेस। तो कोई भी बंदा यहाँ इसको फिल करके सेंड करेगा, सेंड जैसे ही करेगा इस आकाई वालों को मेल चली जाएगी, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो मेल को पढ़ेगा, जो भी नंबर होगा उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट दे देगा। तो इंटरेक्टिविटी होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, इधर आते हैं, ऐड अ लिंक, सही था ना। उधर अपॉइंटमेंट का ऑप्शन भी आ रहा था ना परफॉर्मेंस में। तो अगर इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये हुआ तो ये एक और हमारे पास फैक्टर है, मैं ये एक और हमारा फैक्टर है, एसईओ का फैक्टर है, रैंकिंग का फैक्टर है। सो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक फैक्टर हम और मिस कर रहे हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट हो तो ये जरूर बनवा लें उसमें, क्योंकि ये यहाँ पर तो है नहीं है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में इटसेल्फ ये कोई फीचर नहीं है कि आप अपॉइंटमेंट बना लें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो जो चीज़ें आएंगी जस्ट पिक्चर की शक्ल में ही नजर आनी है ना। ये तो आपको वेबसाइट पे बनाना पड़ेगा अपनी। तो वो हमने यहाँ पर लिंक ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमें ये भी पता लगता जा रहा है, वहाँ पर ईमेल्स आ रही हैं, हमें ये भी पता लगा कि कितने लोग हमारे पास अपॉइंटमेंट से आ रहे हैं, ठीक है। चलो जी, ये भी हो गई, अपॉइंटमेंट की भी बात हो गई। सही, वेबसाइट के पैकेज में ही होता है लिंक। हाँ हाँ, आप जब किसी से वेबसाइट बनवाओगे तो आप उसे को भाई हमें एक पेज चाहिए अपॉइंटमेंट का भी, वो बना हमें देंगे। लिंक बना दो। हाँ हमें लिंक बना दो। अगले लेक्चर में मैं जो आपको, अगले मॉड्यूल में मैं आपको जो वेबसाइट दूंगा, मैं क्या नेक्स्ट मॉड्यूल में एक वेबसाइट दूंगा, ऑफलाइन वेबसाइट जिस पर आपने काम करना है, तो यही वाली वेबसाइट दूंगा और ये मैं आपको सिखाऊंगा भी कि आप इसको कैसे चेंज करो जी। तो हम लीड जनरेट कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, लीड जनरेट हो रही है, ये भी लीड जनरेट हुई है, कॉल से भी लीड जनरेट हुई है, डायरेक्शन से भी लीड जनरेट हुई है, मैसेज से भी लीड जनरेट हुई है। ये सब लीड जनरेशन है और ये ऑर्गेनिक लीड जनरेशन है, पेड नहीं है। पेड लीड जनरेशन इंतहाई पुअर होती है, उसके रिजल्ट्स बहुत बुरे होते हैं। वो हम जोर जबरदस्ती किसी का डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये जोर जबरदस्ती डाटा कलेक्ट नहीं कर रहा है, ये खुद से दे रहा है। डायरेक्शन कोई बंदा खुद क्लिक करता है, अपॉइंटमेंट के बटन पे भी वो खुद ही क्लिक कर रहा है, मैसेज भी वो हमें खुद भेज रहा है, कॉल के बटन पे भी वो जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जो पेड ऐड चलाकर फेसबुक में, जैसे मैं कहूँ भी लीड जनरेशन वाला ऐड चला लो, या गूगल पर चला लो लीड जनरेशन वाला ऐड, सो वो जोर जबरदस्ती है। वो तो हर किसी का डाटा गूगल के पास पहले ही मौजूद है ना। सर गूगल की कॉल सर्विस मौजूद है, कॉल हम सर्विस, कॉल कर सकते हैं, मतलब एक नंबर है, आप उसके ऊपर डबल फैक्टर नहीं लगा है, 3 नंबर लगा दिए, हम उनके साथ राब्ता कर सकते हैं लाइव मैसेज पे, भाई हमारा मसला ही नहीं है। हाँ ये क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो बड़ा सकता मसला है, है। बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको बताया नहीं बहुत कि बड़ा मसला बना हुआ है। गूगल ऐड का हमारा मसला बना हुआ था ना, तो मैंने कॉल ऐसे कर सकते हैं आप कि आप फीडबैक का ऑप्शन है ना, जहाँ पे आता है, हर जगह पे आता है फीडबैक, आता है ना, गूगल में भी होगा कि फीडबैक के ऑप्शन पर जाएं और उनको जाकर अपना प्रॉब्लम वहाँ पे पहले डिस्कस करें। उसके बाद वो आपसे कहेगा कि आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आप कॉल के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फिर आप उसे कह दो कि मैं कॉल के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, फिर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा,
ठीक है, आप उसमें मोबाइल नंबर दे दो, फिर हो सकता है कि नेक्स्ट वर्किंग 2 वर्किंग डेज में से किसी भी दिन आपको उनकी कॉल आ जाएगी खुद ही, और फिर वो आपको कहेंगे कि जी मुझे ये डाटा प्रोवाइड करें, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ, हो जाएगा। इसमें एक मैंने वीडियो देखी थी, वो अपना चैनल का लिंक उठा के अंदर वो चैट में भेजता है, तो वो लाइव चैट शुरू हो जाती है YouTube में, गूगल एड्स के जरिए। मतलब YouTube का जो इसलिए गूगल ऐड के लिए अंदर आ जाता है। चैनल पे इसलिए आ रही होगी ना कि वो वीडियो ऐड की बात कर रहा होगा, उसको वीडियो ऐड में कोई इशू होगा, तो वीडियो ऐड तो आपकी चैनल से चल रही है, यूट्यूब चैनल से चलती है ना वीडियो ऐड। पढ़ा था ना हमने वीडियो ऐड, यूट्यूब वीडियो ही तो होती है, याद है ना? किसी को याद है? 1 2 3 में से किसी को याद है? मैं कह वीडियो ऐड हमारे चैनल की वीडियो होती है, तो क्योंकि अगर मुझे गूगल ऐड का कोई इशू आ रहा है जो मेरी वीडियो ऐड का इशू है, तो लाजमी बात है उसने मुझसे चैनल का नंबर, तो आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? गूगल ऐड में जाने की क्या जरूरत है? फीडबैक में जाएं, उधर जाकर अपना फीडबैक में जाए, उधर भी फीडबैक है, यूट्यूब पे भी फीडबैक है, उधर भी जाएं, उधर तो उसी टाइम आपसे लाइव चैट शुरू हो जाएगी। मैं क्या उधर लाइव चैट शुरू हो जाएगी आपके साथ यूट्यूब के ऊपर। बताता हूँ इसको, इस टॉपिक को जरा खत्म कर लेते हैं। मैं इस टॉपिक को आज के लेक्चर को खत्म करके ना फिर आगे चलते हैं, बल्कि इसको यहीं पर खत्म कर देते हैं। ये हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है। प्रोडक्ट सर्विसेज अपडेट, ये 2-3 चीज़ें रह गई हैं, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और चैनल किधर है इनका? ये चैनल पे आ गया हूँ मैं इधर, चलो इधर आए, कॉन्टेक्ट अस कहां, ये ऊपर नजर आ रहा है क्वेश्चन मार्क, चलिए इस पर क्लिक करते हैं सीधा। सेंड फीडबैक भी आ रहा था, वहां से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ऊपर से क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर दिया, आ गया। ये क्वेश्चन मार्क जीमेल के अंदर भी होता है ना? हाँ जी, उधर भी होगा, वो मैंने उसे यूज कभी नहीं किया। ये आ गया कॉन्टेक्ट अस, आ गया। टेल अस व्हाट वी कैन हेल्प विद, कहते हैं आपको प्रॉब्लम क्या है जी वो मुझे बताएं, ठीक है। डबल फैक्टर लग नहीं रहा आपका? मोबाइल पे करते हो क्या? नहीं मोबाइल पे कर रहे हैं, ले आइएगा मोबाइल, नेक्स्ट टाइम मैं करा दूंगा आपको। देखिए 2 ऑप्शंस होते हैं ना डबल फैक्टर का। एक ऑप्शन क्या होता है डबल फैक्टर वेरिफिकेशन लगाने का? एक ऑप्शन तो ये है कि वो SMS भेज के कर देता है, एक फैक्टर होता है कि वो कोड डाउनलोड करा देता है। कोड का ऑप्शन भी नहीं आता। 6-7 कोड आ जाते हैं। हाँ वो अदर ऑप्शन आ रहे हैं ना, हाँ वो आए थे, वो मुझे लगती है। वो बस हो गया, लग गया डबल फैक्टर। मैं क्या लग गया? नहीं लग रहा। पता क्या, वो जितने मेरे जीमेल 3-4 जीमेल जो बनाए हैं वो सिस्टम के अंदर बनाए हैं, नहीं अब वो दोबारा तो नहीं कह रहा होगा कि डबल फैक्टर लगाओ, अब नहीं कह रहा। जब आपने कोड डाउनलोड कर लिया है ना, तो उसने या तो आपसे कोई कोड मांग लिया होगा वापस, नहीं मांगा तो कोई बात नहीं है, आप उसको लॉग ऑफ करके दोबारा लॉग इन करें, दोबारा नहीं कहेगा, उसकी सेटिंग में जाइएगा, वो कहेगा 2 फैक्टर लग चुका है। वो हमसे दोबारा कब मांगेगा? वो जब उसका दिल करेगा ठीक है। मतलब वो हर दफा नहीं ना मांगता। जैसे मैं आपको गूगल ऐड का एक्सेस देता हूँ ना, जब मैं गूगल ऐड रन करता हूँ तो मुझसे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन तो नहीं मांगता, लेकिन जब मैं एक्सेस देता हूँ तो मेरे मोबाइल पे वेरिफिकेशन आती है। आपको जो वेरिफिकेशन है वो मोबाइल पे नहीं आएगी, वो आपसे कहेगा कोड लिखो, आप वहां पे कोड दोगे, ठीक है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो आपका गूगल ऐड अकाउंट है, एक दूसरे ईमेल पर परमिशन देकर देख लेना क्या करता है, उसे पता लग जाएगा आपको कि लगा कि नहीं लगा। एनीवेज पहले ये देख लें, आई वांट टू ऐड कैप्शंस ऑन वीडियो इन इंग्लिश। चलो मैंने एक रियल प्रॉब्लम है जिसे मैंने आजकल इनसे कम्युनिकेट करना था, ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है सर समझाने के लिए। अभी मैं करूंगा तो नहीं, जस्ट मैंने वैसे लिख दिया। जी आगे आगे मैसेज जी क्या कहता है? जी मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे नहीं इनमें से कोई चाहिए। अदर नेक्स्ट, मैं कहता हूँ ये वाला इशू मेरा नहीं है। आगे क्या कहता है? यूज ऑटोमेटिक कैप्शनिंग वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ नेक्स्ट, ऑप्शन आ गए। कहता है 1 मिनट के अंदर मैं आपसे चैट शुरू करने वाला हूँ। मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे से चैट शुरू होगी, मैं उसको सारा अपना ये केस मेरा यहीं पे रिजॉल्व हो जाएगा। गूगल ऐड का जो इशू आया हुआ था, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा हमारा हर ऐड वायलेशन की पॉलिसी में जा रहा था, उनकी कोई नई पॉलिसी आई थी, वो उसके कब्जे में ना बहुत सारे ऐड अकाउंट आ रहे थे,
तो हमने सारा कुछ करके मैंने सब कुछ करके देख लिया, ऐड हमारा अप्रूव नहीं था हो रहा। उसके बाद फाइनली मैंने जो है ना उनको कॉल की थी, यानी कि उनसे मैंने यहाँ पे फीडबैक के थ्रू उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा जी ईमेल से कांटेक्ट, यहाँ पर ये आ रहा है ना, वहाँ पर आया था ईमेल से करोगे कि मोबाइल से करोगे। तो मैंने कहा भाई मोबाइल से करूँगा, ठीक है। अगले ही दिन सुबह मॉर्निंग टाइम में मुझे कॉल आ गई थी उनकी कि जी आपने हमें कॉल किया तो क्या इशू है आपका। मैंने उनको बताया। पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने मोस्टली इंडियंस रखे होते हैं कि, लेकिन बोलते वो इंग्लिश ही हैं, ठीक है, लेकिन होते इंडियंस हैं, ज़्यादातर इंडियंस होते हैं। एक्सेंट उनका हाँ, वो ज़रा वो होता है कि कोई बहुत ऐसा बंदा हो ना उनके पास जिसको बिल्कुल ही समझ में ना आए इंग्लिश, तो वो ज़रा उर्दू में आ जाते हैं ना, बात करते हैं। तो फिर उनको मैंने बताया कि जनाब ये इशू है हमारा कि हम ऐड लगा रहे हैं, हमारी ऐड पॉलिसी वायलेशन में नहीं जा रही, हमने पोस्टिंग भी चेक कर ली, हमने सब कुछ चेक कर लिया, तो हम तो वायलेट नहीं कर रहे, तो काइंडली इसको एक्टिवेट करें, ठीक है। 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे ऐड एक्टिव हो गए थे, कोई इशू नहीं था, गूगल की साइड से इशू था। मैं कहा गूगल की साइड से इशू था, मतलब वो गूगल ये समझ रहा था शायद कि ये वायलेशन, देखिए मैंने ये कहा था ना कि जो एआई है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। अब उनका एआई सिस्टम ही पकड़ रहा है ना सब कुछ, मतलब एआई रिपोर्टिंग करता है ना पकड़ के। अब वो एआई जो रिपोर्टिंग करता है वो 100 में से 80 रिपोर्टें तो सही दे देता होगा, वो जो 20 लोग हैं ना उनमें से कोई ना कोई गलत तरीके से भी उसमें आ जाता होगा, फॉल कर जाता होगा। सो वो बीच में बंदा आ रहा है वो भी गया बेचारा, उसको फिर हल करने के लिए हमें मैनुअल रिजॉल्व की जरूरत थी, ठीक है। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा, तो मैंने जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं यहाँ से इनसे चैट करूँगा। इधर मेरा एक इशू क्या है इनके साथ वाला इशू ये है कि जब हम किसी वीडियो को प्रीमियर करते हैं ना, वीडियो लाइव करते हैं ना, हम प्रीमियर कर देते हैं कि भाई इतने बजे शुरू हो ये वीडियो चलनी, उसमें कैप्शनिंग आ जाती है, उसमें ऑटोमेटिक कैप्शन आते हैं, इवन हमारी वीडियोज़ पर भी आते हैं, लेकिन वो उस वक्त तक आते हैं जब तक पहला प्रीमियर होता है, उस पर आते हैं, फर्स्ट प्रीमियर पे आते हैं यूट्यूब पर। अब उसमें यह है कि वो हमारी पाकिस्तान से जितनी भी वीडियोस आ रही हैं ना, जाती हैं, उनको वो हिंदी में कैप्शन दे रहा है। एक दफा मैंने भी देखा था आपने ना। अब वो मसला इनसे रिजॉल्व करवाना है कि जनाब हम हिंदी में नहीं चाहते, और उसमें कैप्शन में आपको ऑप्शन भी नहीं देता ना, वो लैंग्वेज ऑप्शन भी नहीं देता कि भाई कोई बंदा देखने वाला अगर इसको चेंज कर ले। यही प्रॉब्लम उनको कहना है हमने कि हमें हिंदी में नहीं चाहिए, हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है अपनी वीडियोज़ को, ठीक है। सो अब वो जो बताएगा मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि क्या करता है वो, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटो उसका, वो भी उसका अपना ऑटो सिस्टम है, वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो भी ये देख रहा है, कहता है कि ये वाली जो लैंग्वेज है ना ये हिंदी लैंग्वेज से करीब तरीन है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जो इंडियंस हैं वो इसको देखना चाहते होंगे, तो वो हमारी लैंग्वेज को हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, उस पर कैप्शन जो लगा रहा है ना वो हिंदी में लगा देता है। इंटरनेशनल लेवल में वैसे भी हिंदी को ही उर्दू माना जाता है। हाँ, तो वो हिंदी में लगा रहा है, जबकि मैं ये चाह रहा हूँ, मैं उनसे अब कम्युनिकेट करके उनको यही मैसेज देना है मैंने कि जनाब हम चाह रहे हैं कि ये हमारे तो क्लाइंट्स ओवरसीज़ हैं, ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो सके, जो बाहर के क्लाइंट्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो कर सकें। तो ये एक मसले का हल निकालने से बहुत सारी वीडियोज़ का हल निकल आएगा, यानी कि पाकिस्तान से जितनी भी वीडियोज़ जाती हैं फिर वो सारी हमारे कंट्रोल में आ सकती हैं कि, और ये आती सिर्फ प्रीमियर वीडियो के ऊपर है। यानी अगर आप चाहते हो कि ऑटो कैप्शंस आए आपकी वीडियो पे पहली दफ़ा, तो आप क्या करो, अपनी वीडियो को पब्लिक नहीं करो बल्कि प्रीमियर कर दो, ठीक है। ये तो बात ख़त्म हो गई ना। प्रीमियर कैसे करते हैं वीडियोस को, यहाँ से करते हैं, जब आप किसी वीडियो को अपलोड कर रहे होते हो, ये वीडियो अपलोड की हमने, आपने पढ़ा है यूट्यूब का भी पढ़ना है, पढ़ लिया होगा जी। ये देखें यहाँ पर स्केड्यूल आ रहा है ना, ये स्केड्यूल प्रीमियर है आपका, ये तो हो चुकी है ना। हम किसी हुई वीडियो को स्केड्यूल नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, ये तो फर्स्ट टाइम के लिए होता है ना। तो यहाँ से मैं करता हूँ, प्रीमियर करता हूँ हमेशा वीडियो को फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा मैं उसको प्रीमियर करता हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमें जो पहले 4-5 घंटे मिलते हैं वो एक वीडियो नोटिफिकेशन भेज देते हैं हम अपने सब्सक्राइबर्स को, कि नोटिफिकेशन चला जाता है कि भाई ये वीडियो आ रही है, ठीक है, और उसका थंबनेल लोगों को नज़र आना शुरू हो जाता है। जो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहे होते हैं तो उसको क्लिक भी कर देते हैं कि भाई मुझे नोटिफाई कर देना जब वीडियो आए। तो जब वीडियो लाइव होती है तो उस टाइम उसको नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि जनाब ये वीडियो लाइव हो गई है। तो एक किस्म की हमारी वीडियो की एडवर्टाइजमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है।